लेकिन उनको कभी एड्रेस नहीं किया गया। हमने करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए की योजना से विश्वकर्मा समुदाय को आधुनिकता की तरफ ले जाना, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म आई। आदरणीय सभापति जी, गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कर दिया गया था, लेकिन मेरे रेहड़ी पटरी वालों को कभी बैंक के दरवाजे तक देखने की हिम्मत नहीं होती थी, हालत थी। पहली बार देश में पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों की चिंता की गई है और आज वो ब्याज के कुचक्र से बाहर आकर के अपने परिश्रम से और ईमानदारी से जो रेहड़ी पटरी वालों को बैंकों से लोन मिले हैं, वे लगातार बैंक वाले भी खुश हैं, लेने वाले भी खुश हैं। और जो कल फुटपाथ पर रेहड़ी बैठता था, आज एक छोटी दुकान दिशा में बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो पहले खुद मजदूरी करता था, आज एक आध दो को रोजगार देने की दिशा में काम कर रहा है। और यही कारण है कि गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, महिला हो, उन्होंने हमारा भारी समर्थन किया है। आदरणीय सभापति जी, हम विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। दुनिया के प्रगतिशील देशों के लिए भी विमेन डेवलपमेंट तो बहुत स्वाभाविक स्वीकार करते हैं, लेकिन विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उनके भी उत्साह में थोड़ी कमी नजर आती है। ऐसे समय भारत ने नारा नहीं, निष्ठा के साथ विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर कदम बढ़ाए और महिला सशक्तिकरण का लाभ आज दिख रहा है, हर क्षेत्र में दिख रहा है और भारत की विकास यात्रा में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैं आदरणीय सांसद सुधा मूर्ति जी का आभार व्यक्त करता हूं कि कल उन्होंने चर्चा में महिलाओं के आरोग्य के विषय पर बल दिया था और उसका महात्म्य क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उस पर बड़े विस्तार से उन्होंने कहा था। और उन्होंने एक बात ये भी बड़ी इमोशनल बताई थी कि माँ अगर चली गई तो उसका कोई उपाय नहीं होता, फिर नहीं मिल सकती। ये भी बड़ी भावात्मकता से उन्होंने बताया था। विमेन हेल्थ, सैनिटेशन, वेलनेस पर हमने 10 वर्षों में एक प्रायोरिटी सेक्टर के लिए आपने काम किया है। आदरणीय सभापति जी, टॉयलेट हो, सैनिटरी पैड्स हो, गैस कनेक्शन हो, प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो और इसका फायदा हमारे देश की माताओं बहनों को मिला है। आदरणीय सभापति जी, आरोग्य के साथ साथ महिलाएं आत्मनिर्भर बने, उस दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। बीते वर्षों में हमने जो 4 करोड़ घर बनाए हैं, उसमें से ज्यादातर घर हमने महिलाओं के नाम पर रखे। बैंकों में खाते खुलने से, मुद्रा और सुकन्या समृद्धि जैसी योजना से आर्थिक फैसलों में महिलाओं की भूमिका भी बढ़ी है, भागीदारी भी बढ़ी है और एक प्रकार से वो परिवार में भी अब निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनने लगी है। आदरणीय सभापति जी, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उससे जुड़ी 10 करोड़ बहनें, उनका आत्मविश्वास तो बढ़ा ही बढ़ा है, उनकी आय भी बढ़ी है। अभी तक 1 करोड़ बहनें जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती हैं, छोटा छोटा गांव में कारोबार करती है, मिल करके करती है, किसी गांव वालों की भी नजर नहीं जाती इनकी तरफ। आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि उन्हीं में से 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनी और हम आने वाले समय में
ये आंकड़ा 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदार बनाने की दिशा। Also an author, so I always like to give analogy, Sanskrit shloka and describe. It may not be possible, maybe sometime later if you give me a maiden speech of 15 minutes at least, I'll be able to do, sir, my expertise in my field. Yatra narya ramante tatra devataha, that's what our ancestors say, where women are respected, that is a place where gods reside. And I want to tell you, the most important thing for women in general, is her health, because she always neglects her health and takes care of the family. And because of that, many women suffer in real life with cervical cancers, and they will come to the hospital only in the 4th stage or 3rd stage. I'm being a daughter and a sister of a doctor. I'm aware of this, and I've worked in my last 30 years with Infosys Foundation on this particular area, and that I want to give a suggestion. There is a vaccination which is given to girls between the age of 9 to 14, known as the cervical vaccination, which can, if the girls take that, it can be avoided. May I request that to the House, that we should incorporate that vaccination for the benefit of our girls, because prevention is better than cure. My father, being a doctor, always used to tell me, when a woman dies, when a mother dies, in the hospital it's a count +1. But for the family, a mother is lost forever. Maybe a man can get another wife, but children will never get another mother. Mother plays an important role, and cervical cancers are more in the later part of life. So I request that our government should look into this matter. And they have handled a very big vaccination drive during COVID, so this may not be very difficult if you can vaccinate our girls in the teenage 9 to 14. This is my first point. Who has developed the vaccine? This vaccination is developed in the West for a long time, sir. It is already given for the last 20 years. I tried one batch in my time, 10 years back, with government of Tamil Nadu, with K. Shanta, the director of the Adyar Cancer Institute. It worked very well. So it is not expensive, I'm sure. Now today is 1,400 rupees for a person like us who are in the field. But if the government intervenes and negotiates, it can be, and it's, any business is a win-win situation. He also should make certain money, but you can bring it to 700-800 rupees. And we have such a large population, sir, it will be benefiting for our girls in future. Ashwini ji, please convey it to the Health Minister, Nadda ji. Yes, sir. The second point, which is very dear to my heart, is I'm going to talk. I may exceed 1 or 2 minutes, sir. Please, madam, no problem. That is regarding tourism in India. Sir, we always think only Ajanta, Ellora, Brihadishwara and Taj Mahal are few things which everybody should see. That's really not true, sir. Our country is vast, and there is a very famous saying in Subhashita that says, Bahuratnani Vasundhara. Mother Earth has many, many diamonds, and we always neglect and care only for one. Similarly, in India, we have 42 World Heritage Sites, but we have 57